आज की इस वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे एनडीए की तैयारी कैसे करें, खास करके 11वीं के स्टूडेंट को। दोस्तों वो वीडियो अधूरा था, उसमें मैंने पूरा जानकारी नहीं दिया था और मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड वीडियो में लेकर आऊंगा और आपको जानकारी देना शुरू करूंगा। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वो खूबसूरत सा सफर, मिलकर तय करेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है नफरत करने वालों को, क्या फर्क पड़ता है नफरत करने वालों को, अपने तो जज्बा से उड़ान भर डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम लोग उस दिन क्या चर्चा की थी एनडीए के लिए। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा, अगर आपको वीडियो नहीं देखे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया, उसको देखिए पहले, तब ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं साइंस के स्ट्रेटेजी को। किसका बात करेंगे? साइंस का। देखिएगा, गौर से समझिएगा। एनडीए के पेपर में अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश वो सेपरेट हो चुका है। अब 100 क्वेश्चन इनको पूछना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में इसी में ये करंट अफेयर्स भी पूछेंगे। तो 100 क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछेंगे क्या क्या, तो साइंस रहेगा, एक मेरे प्यारे भाई आर्ट्स रहेगा, ठीक है, और एक आपका रहेगा करंट अफेयर्स का और प्लस मिसलेनियस का। इस सब मिला के इन्हें पूछना है 100 क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है 30-40 के एवरेज में पूछेंगे। ये 30 पूछ ले या 40 पूछ ले, तो ये भी 30-40 पूछेंगे। 15 से 20 के एवरेज में इससे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यारे भाइयों, जो 11th में समझने का प्रयास करिए। मैंने आपको गेट का पेपर बताया था, उसको पहले वाला वीडियो को देखिए, जो कि 150 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश का सेपरेट होगा और 100 क्वेश्चन में साइंस, आर्ट और करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस। अब बहुत बच्चा इस परेशानी में पड़ जाते हैं, भैया जी साइंस जो पूछा जाएगा ना, ये साइंस पूछा जाएगा 11th-12th से, इतने भारी वो गलती कर बैठते हैं जो कि उनका फेलियर का मुख्य कारण होता है एनडीए के एग्जाम में। तो दोस्तों आपको 11th-12th का तो नॉलेज होगा ही होगा, आप पढ़ेंगे क्योंकि अब 11th में गए हैं। आपको 9th-10th का ज्ञान होना चाहिए। चलिए हम समझाते हैं आपको साइंस के लिए कैसे तैयार करेंगे आप अपने आप को। 11th में गए हैं तब, ठीक है। अगर आप पुराने स्टूडेंट है, 12th पास कर चुके, तो आपके लिए वीडियो, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। ठीक है, साइंस के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है, आपको 2009 से लेकर 2020 तक के पूछे गए फिजिक्स, मेरी बात को गौर से सुनना, पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इसके तीनों प्रश्न पत्र को, यानी कि तीनों भाग के जो भी प्रश्न है 2009 से 20 तक में, उसे आप अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, मैं मान लिया कि आपने इसे ले लिया, ठीक है, और इसको बनाकर आप देखेंगे। जब बनाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा प्यारे दोस्तों कि ये सिलेबस 11th-12th से नहीं है, ये सिलेबस 9th और 10th से है। मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया कि प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन बनाइए। क्यों दोस्तों, अगर आप इसके सारे क्वेश्चन, यानी कि अगर 80% से 90% क्वेश्चन बनाते रहे हैं तो आपको 9th-10th पढ़ने का एफर्ट नहीं लगाना, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना अलग अलग साइड से। लेकिन आप अगर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसके जितने भी एनडीए के पिछले साल के प्रश्न हैं, उसको आपको फिर से 9th-10th को पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या मैं बोल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसके लिए मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर का। सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन पेपर निकाल ले, ठीक है, और उसमें आप साइंस के सेक्शन को करें। ठीक है, दूसरा साइंस जो होना चाहिए आपका, ठीक है, सॉरी, साइंस जो आप करेंगे वो 9th और 10th का एक साथ करेंगे। ठीक है, ओके, इतना कर दिया मैंने। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि 9th-10th का ही पूछा जाएगा। मेरे भाई एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए 2017 के एनडीए एग्जाम में क्या हुआ, मुझे अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन याद है। ठीक है, ये देखिए पूछा गया था उसमें कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, एक कॉइन का ज्यादा होगा या एक फिदर का ज्यादा होगा, इस तरह का कुछ ऑप्शन था। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों आप जरा सोचिए कि आप ये इनर्शिया की चर्चा कहां बेसिक से की गई है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 9th में। ठीक है, क्योंकि 9th में हम लोग पढ़े थे इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास। ठीक है, क्या है इनर्शिया, तो मेजर ऑफ मास। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, क्यों 9th-10th पढ़ना है साइंस के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 11th-12th पढ़ो अच्छे ढंग से हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा, 9th-10th पढ़ना पड़ेगा, बेसिक पूछा जाता है। वहां कोई गर्दन रेतने वाला सिलेबस नहीं आता, बेसिक आता, बच्चा फंस जाता, नहीं बनाता। ठीक है, तो कॉइन और फिदर में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो मैंने अभी आप पढ़े होंगे, तो इनर्शिया मेजर ऑफ मास, आप आराम से कह देंगे सर कॉइन का ज्यादा हो, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखते हैं जो शायद 2021 में आया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 2021 में आया, हाँ 21 में ही आया। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन 21 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। इसमें पूछा गया भैया जी प्लेन मिरर जो होता है, ठीक है,
प्लेन मिरर में, ठीक है, प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, और जितना डिस्टेंस पे वस्तु रखा उतना डिस्टेंस पर उसका इमेज भी बनेगा, ठीक है। 3 चीजें आपको पता है प्लेन मिरर में, तो बताइए कहां से आया है, आप मुझे बताइए, आप पढ़े हैं ना 9th 10th, आप मुझे बताइए कहां से क्वेश्चन आया कि प्लेन मिरर के बारे में कहां चर्चा किया गया, प्लेन मिरर के बारे में चर्चा किया गया 10th के फिजिक्स चैप्टर से, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आपको साइंस 9th और 10th का कमांड बनाना है, कौन सा किताब, मैं क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे दिया ना मैंने, इस तरह का कई सारे एग्जांपल है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि सोडियम किसका वैलेंसी बराबर होगा, किसका कौन आइसोटोप है, कौन आइसोबार है, ठीक है, ये बताइए किसमें 9th में, आप आराम से कहेंगे, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। देखिए आपको साइंस जो करना है 9th 10th का केवल और केवल एनसीईआरटी करना है, ठीक है। जो 11th में अभी स्टूडेंट गए हैं उनके लिए साइंस केवल 9th और 10th का एनसीईआरटी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसका एनालिटिकल थिंकिंग भी करना है, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग ये क्या होता है देखो समझा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अब जो है जी एफ बराबर जो होता है जी m1 m2 बट्टा r स्क्वायर, इतना बातें आपने पढ़ा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ दिया जाएगा बेटा ये बता दो जी का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे इसके साथ, कहेंगे जी बराबर जो होगा ना क्या एफ आर स्क्वायर बट्टा m1 m2, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसके साथ आपको खेलना है, क्वेश्चंस को आपको समझना है, ठीक है। तो आपके पास मार्क इतना ही रहेगा, आप साइंस में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। मेरे बात समझ में आया, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब आपका साइंस का स्ट्रेटेजी यहां पर क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्ट्स पर, ठीक है। तो अब साइंस में बेसिकली 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आराम से मार्क्स में आप आ जाएंगे, आप करके देखिएगा एक बार इतना, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्लस साइंस 9th 10th एनसीईआरटी, ठीक है, इतना करना है, क्योंकि आपको 11th का भी प्रिपरेशन करना है, 12th का भी करना है, बस 9th 10th को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप उसको पढ़ के आ चुके हैं और एनडीए में वही पूछने वाला, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने पूरा 10 साल का पेपर एनालिसिस किया तब मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब बात आते हैं आर्ट्स पर, ये आर्ट्स काफी ह्यूज सिलेबस है, ठीक है, काफी ह्यूज सिलेबस है, ठीक है। आप इतने आसानी से इस पे पकड़ नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, देखो हिस्ट्री आपका पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ठीक है, और आपका क्या पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स, और आपको पॉलिटी पूछा जाएगा, आपको इन्वायरमेंट से भी पूछ दिया जाएगा, देखो कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। अब इतने में आपको क्लिंच लाना है, ठीक है, पकड़ लाना है, ठीक है। तो कैसे होगा, ठीक है, पहले भाइयों हिस्ट्री में गौर से अगर देखेंगे ना तो ये भी आप मॉडर्न की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ये मॉडर्न से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास के लिए मैं आपको 6ठा से 12वां तक सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों के पास आजकल उतना समय नहीं है, ठीक है। आप जो है हिस्ट्री के लिए क्या करें, आराम से जो मैं बता रहा हूं उसे समझे, है ना। आप मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया आता है प्यारे भाइयों क्लास 8, ठीक है, बिपिन चंद्रा सर का बुक है, ठीक है। आप इसे खरीद लो और मात्र इतना ही, इतना मोटा बुक है, बस उसे जितना बार घोल के पी सकते हो पी लो, ठीक है। और एनिसेंट यानी कि जो प्लस मेडिवल जो है, ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, यानी कि जो प्राचीन और जो मतलब मध्यकालीन जो भारत है यानी कि हिस्ट्री का बुक है, उसके लिए आप कहीं से नोट्स ले आओ, ठीक है। अगर नोट्स नहीं ले पा रहे हो तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन को एनालाइज करके पढ़ लो, ठीक है, इतना ही करना है। या तो आप इसका नोट्स ले लो, नोट्स विल बी बेटर। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, ठीक है। मॉडर्न इंडिया क्लास 8 इसका भी नोट आप लेना चाहते हैं, इसका नोट्स मार्क करिएगा तो ये भी मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों हिस्ट्री का मैं जो है जल्दी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं आप लोगों को क्लास भी देने वाला हूँ, ठीक है। अब ज्योग्राफी पे आते प्यारे भाइयों, ठीक है। देखो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक बुक आता है, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए, केवल और केवल एक बुक, वो आता है महेश बनवाल, ठीक है, ओके। ये 6 से 12 का गिस्ट है, किस चीज का, एनसीईआरटी का। अगर आपने इससे पूरा कर लिया, लेट मी चेक द कैमरा, ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है। अगर प्यारे दोस्तों इसको आपने कंप्लीट कर लिया तो ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 10 आए, 15 आए, 5 आए, 8 आए, जिस तरह से एनडीए सेट करे क्वेश्चन, आप 100% क्वेश्चन करेंगे। नहीं करेंगे तो आप हमें बोल कर जाइए कि सर आप हमें गलत स्ट्रेटेजी बताएं। इससे बाहर भैया जा ही नहीं सकता है एनडीए, आप समझ रहे मेरे बात को। 6 से 12 का गिस्ट एनसीईआरटी का एक केवल इतना मोटा बुक है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। अभी 11th में डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे और
कौन बजट आया है, कौन अर्ली बजट है, कौन कैसा बजट है, किसका जो रेट घट गया, क्या हुआ नहीं हुआ, इस तरह से चीजें पर आपको पकड़ होना चाहिए। और थोड़ा मोड़ा स्टैटिक ज्ञान लेने के लिए आप इकोनॉमिक्स का स्टडी कर सकते हैं। एक कोई बुक आप रेफर कर ले इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, जो कि 11 12 का मैक्रो पढ़ ले, ठीक है, आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना और पिछले साल का प्रश्न पढ़। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 11th में पूछा क्या जाएगा, ठीक है। बात कर रहा हूं पॉलिटी का प्यारे भाइयों, ठीक है। पॉलिटी आपको 6 से 12th एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है, ठीक है, आपके पास उतना समय नहीं है। लेकिन अगर समय है तो आप 6 से 12th में रिकमेंड आपको करूंगा वो पढ़ो, लेकिन नहीं। अब मैं ये भी क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर का बुक आता है, लक्ष्मीकांत सर, ठीक है, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ठीक है सर, इनका बुक आता है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में, आप उसे कर ले पूरा। और दोस्तों अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा पूरा की पूरा सिलेबस, ठीक है। आप घबराना नहीं, बस आप कमेंट करो, हाँ कमेंट करो कि सर हमें चाहिए सिलेबस कंप्लीट, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा। पॉलिटी के लिए बस मेरे भाई इतना ही करना है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत सर का इंडियन पॉलिटी बुक आता है, वो आपको ले लेना है, ठीक है। और उसमें सारा बैल जैसे मेहनत नहीं करना है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। चलो मैं अभी चर्चा आपसे करूंगा, इकोनॉमिक्स मैंने चर्चा कर ली, एनवायरमेंट पे चर्चा करूंगा और उसके बाद करंट अफेयर्स पे, ठीक है। कैसे कैसे करेंगे, इतना बात तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम आर्ट्स का बुक लिस्ट आपको एक बार कंसोलिडेट करवा दे तो क्या बात हम करेंगे। तो हिस्ट्री के लिए आपको मैंने क्या सजेस्ट किया था, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, बिपिन चंद्रा। मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। लोग कहते हैं कि देखो आप पाथफाइंडर पढ़ के अभी नहीं करेक्ट कर सकते, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि पाथफाइंडर पढ़ के कैसे करेक्ट किया जाता है, उसका भी एक वीडियो आएगा। लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट है वो पाथफाइंडर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि उनको नंबर आएगा तो एसएसबी में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखो अब अगला बात है हमारा कि इसका नोट्स ले लो, ठीक है, एनिसेंट और मेडिवल का, ये आपको बस लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ इतना कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर, बस इतना ही करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात को गौर से समझो, इतना से ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इतना ही बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। नोट्स मैं आपको दिलवा दूंगा एनिसेंट और मेडिवल का अपनी तरफ से, ठीक है। मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा का बुक आप लोगों को कहीं मिलता है, ले लो, क्लास 8 का है ये बुक, स्पेशली 100 से 150 रुपए में दे देगा, आसान है परचेस करना, ठीक है। अब हिस्ट्री के इतना ही करना है, अगर इतना करने के बाद क्वेश्चन आ बने तो फिर मुझे बोलना, 100% सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में प्रीवियस ईयर का आसपास की चीजों को भी ज्ञान मिलेगा। हिस्ट्री के लिए मैंने ये बता दिया आपको बुक सहित, और ज्योग्राफी के लिए मैंने क्या बताया, कुछ नहीं, आपको ज्यादा टाइम नहीं, केवल ज्योग्राफी गेस्ट आता है, ठीक है, ज्योग्राफी गेस्ट आता है 6 से 12 का, ठीक है, महेश बर्नवाल सर, ठीक है, इनका बुक आता है, इनका बुक आप खरीद ले, ठीक है, वो कंप्लीट कर ले इस बुक को। बहुत सारा चीजें डिटेल है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है सारा इसमें है, ठीक है। आप इसे अच्छे से कर डालो, आपको नंबर आएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है, इतना करना है, ओके। अब हम आते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी पर जब छोटे भाई आएंगे हम लोग, चलो भाई पॉलिटी पर जब आएंगे ना भाई, तो पॉलिटी पर केवल और केवल इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मैं बुक अभी बता दे रहा हूं, उसके बाद सर ये करना है, ठीक है। और मैंने इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैक्रो और मैक्रो बताया, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको डेली टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, करंट अफेयर्स में बेसिकली डिफेंस ज्यादा नहीं पढ़ना, डिफेंस, उसके बाद आपको गौर करना है योजना जो भी है, और उसके बाद डेट्स, कौन डेट्स कब हुआ, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्टेंट अवार्ड्स, ठीक है, किसको क्या मिला, ठीक है। इतना चीज पे आप पकड़ बना लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप दृष्टि का हर मंथली कंसोलिडेटेड निकलता वो पढ़ लो, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, तो आप इसको कोई भी साइट से रेफर करके आप इसको पढ़ो, लेकिन डेली न्यूज पढ़ो, ठीक है। नहीं तो आप न्यूज ऑन एयर डेली सुनो, ये आपका क्लियर कर देगा अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है। या तो मंथली न्यूज पढ़ लो, नहीं तो आप क्या कहते हैं डेली बेसिस पर पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो अपडेटेड रहोगे, एसएसबी में मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया आपका। अब हम आपको बताते हैं पॉलिटी में आपको क्या सेक्शन पढ़ना है, वो किसी दिन और चर्चा करेंगे, अभी चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको 11th में रहकर इतना काम करना है, ठीक है। आप इतना काम अगर कर लोगे ना तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और जब लास्ट पीरियड आएगा इन 8 चैप्टर के लिए, तो आप जो है पाथफाइंडर का आपका प्रीवियस मतलब क्या मैं बोल रहा था, वो 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और
आप एनडीए आसानी से क्रैक कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दोस्तों आप चाहते हैं कि पॉलिटी में कौन कौन सेक्शन हम पढ़े उसका भी वीडियो बने तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बना कर दे दूंगा। धन्यवाद।